पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो हम उसके शून्य को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और कैसे उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, लेकिन उसका अपोजिट रहेगा। हमें दिया हुआ था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो हम शून्य के कैसे याद करते हैं। तो द्विघात बहुपद दिए हुए होने पर हमने शून्य के लिए क्या किया था, उसके गुणनखंड किए थे और उसके गुणनखंड करने के बाद हर एक गुणनखंड के बराबर 0 रख करके दोनों शून्य निकाले थे। अब की बार उसका अपोजिट यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो एक है शून्यक और एक है द्विघात बहुपद। बहुपद दिया हुआ हो तो शून्यक निकाल सकते हैं। कैसे? गुणनखंड करके। यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ हो और शून्यक निकालने हैं तो क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद हर एक गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे और शून्यक उसके आ जाएंगे। अब की बार यदि शून्यक दिए हुए हो, शून्यक दिए हुए हो तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद अगर हमें निकालना हो, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी द्विघात बहुपद निकालना हो और शून्यक दिए हुए हो या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इससे हम आसानी से उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ध्यान रहे यहाँ माइनस है कोष्टक के बाहर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अर्थात x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अब कई बार तो होता है कि शून्यक दिए हुए होते हैं और कई बार क्या होता है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ होता है सीधे सीधे। जैसे आपके प्रश्नावली 3.1 है, बस एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और बहुपद पूछ लिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए शून्यकों का योग और गुणनफल पहला क्वेश्चन दिया है -3,2, यानी ये तो है शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। ये शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -3 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूले में मान रख दीजिए, द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस फॉर्मूले वाला कोष्टक में है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है -3, तो ये हो गया -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अर्थात शून्यकों का गुणनफल दिया है इसमें 2, तो यहाँ इसके स्थान पर हम लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये आपके बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद है। अब वापस से अब अगर हम इसको हल करेंगे, इससे शून्यक निकालेंगे तो इससे शून्य ज्ञात करने पर फिर शून्यकों का योग करेंगे तो -3 आएगा और शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 2 आएगा। यदि ये शून्यक होते, शून्यकों का योग और गुणनफल न हो करके यदि ये शून्यक होते तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देते और इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख सकते थे हम। तो बहुत आसान है द्विघात बहुपद निकालना। कब? जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। तो इसका एक और उदाहरण देखिए, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। कब कर पाएंगे, लेकिन जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा। बार बार बता रहे हैं आपको, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालने हैं, गुणनखंड कर दो, शून्य आ जाएंगे। गुणनखंड करके प्रत्येक शून्य के बराबर, गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे
और यदि शून्य के दिए हुए हैं और द्विघात बहुपद निकालना है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है अपना द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो और देखिए उदाहरण, जब शून्य का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट 2 और 1/3, अंडर रूट 2 और 1/3। कई बार अंडर रूट की संख्या देख कर ये और बच्चे घबरा जाते हैं, जी सर ये तो बहुत कठिन है, क्या किया जाए। बहुत आसान है, देखिए अंडर रूट 2 शून्यकों का योग दिया है और 1/3 शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो निकालना है हमें द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको फॉर्मूला बताया था अभी अभी, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर माइनस शून्यकों का योग, एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा। रखिए मान एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, अब की बार एल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2, शून्यकों का योग है अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3। कोष्ठक हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब ये बटे 1/3 आ रहा है, यानी हर में संख्या आ रही है बटे में, तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक पद को, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस, यानी ये भी 3 से गुणा हो जाएगा, इसको भी 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3/2x प्लस 1, और ये आ जाएगा अपना द्विघात बहुपद। तो बहुत आसान है द्विघात बहुपद निकालना। कैसे निकालेंगे, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, और हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि शून्यकों का योग तो आपको दिया हुआ ही आएगा, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ ही है, तो इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, 2 ही लाइनों का आधे मिनट का मुश्किल से आप हल कर सकते हैं इस सवाल को। और देखिए मैं आपको और बता रहा हूँ एक सवाल, फिर उसके बाद आपको देंगे अभ्यास के लिए। शून्यकों का योग दिया है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4, यानी ये तो क्या है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कहें चाहे एल्फा इंटू बीटा कहें, क्योंकि एल्फा और बीटा शून्य के माने दो, पहला शून्य का एल्फा है और दूसरा शून्य का बीटा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा। फॉर्मूले में ये जरूर ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, कई बार जल्दबाजी में एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यानी दोनों जगह प्लस हो जाता है और उसका मान गलत आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा माइनस ये तो फॉर्मूले वाला है,
और योग है -1/4। तो ये हो गया आपके -1/4 इंटू एक्स और प्लस ये भी 1/4, योग भी 1/4 है, सॉरी गुणनफल 1/4 है और योग -1/4 है। कोष्ठक हटा दीजिए, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए इन 4 को हटाने के लिए इन दोनों के एलसीएम से गुणा करते हैं, और चूंकि दोनों का एलसीएम 4 ही होगा, सेम ही है, तो इसको प्रत्येक पद को 4 से गुणा कर देंगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 1x बचा, तो एक गुणांक लिखा नहीं जाता है, x और प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो हमें जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुत आसानी से, यदि ये फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है और मैं समझता हूँ याद हो भी गया होगा 3 उदाहरणों में, 3 सवालों में। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और लीजिए, 0√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, 0 और √5। अब इसके लिए देखिए, फॉर्मूला तो यही लगना है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ योग अब की बार 0 है, शून्यकों का योग कितना 0 और गुणनफल √5 मान रखेंगे फॉर्मूले में। तो x² माइनस 0 गुणा x और प्लस √5। कोष्ठक हटाइए, x² 0 से गुणा करने पर पूरा का पूरा पद 0, यानी माइनस प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 0 माइनस 0 कुछ भी कह सकते हैं, 0 और प्लस √5। इसमें 0 जोड़े या घटाएं, 0 जोड़े घटाएं तो 0 यहाँ से हट जाएगा, तो x² प्लस √5 ही इसका मान रह जाएगा। तो हमारा द्विघात बहुपद हो गया x² प्लस √5। तो द्विघात बहुपद कैसे याद कर सकते हैं हम, यदि ये फॉर्मूला हमें याद है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो आप आसानी से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब अभ्यास के लिए आपको दिए जा रहे हैं 2 सवाल, अभ्यास के लिए आप करके लाएंगे। अभ्यास प्रश्न, एक शून्यकों का योग है 4 और गुणनफल है 1, और दूसरा है शून्यकों का योग 1 और गुणनफल भी 1। ध्यान है, ये शून्यक नहीं है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। इन दोनों सवालों को आप अभ्यास करेंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आप उसमें फ़ोन द्वारा सूचित कर सकते हैं। नंबर में दे देता हूँ 9929450184। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या है इससे संबंधित तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।